जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे सर्वस्व, गुरुजी महाराज के कमल जैसे चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना और बारंबार प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हर उस मां बाप के दिल की आवाज है जिनका बच्चा बड़ा होकर उनसे दूर हो जाता है। यह सत्संग आज की उस पीढ़ी के बारे में है जो अक्सर आजादी और आधुनिकता के नाम पर अपने माता पिता के प्यार को बंधन समझने लगती है। संगत जी, जब एक माँ अपना सब कुछ लगाकर अपने बच्चे को पालती है और वही बच्चा बड़ा होकर उसकी आंखों में आंसू दे जाता है, तो उस माँ पर क्या बीतती है, यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन संगत जी, जहाँ दुनिया के सारे रिश्ते जवाब दे जाते हैं, वहाँ गुरु का रिश्ता शुरू होता है। गुरुजी की महिमा वो दिव्य गोंद है जो टूटे हुए दिलों और बिखरे हुए परिवारों को फिर से जोड़ देती है। यह सत्संग सविता आंटी जी का है। एक ऐसी माँ जिनका जवान बेटा दोस्तों की बातों में आकर उन्हें और अपने घर को बेगाना समझकर छोड़ गया था। सविता आंटी जी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन गुरुजी की महिमा ने कैसे उस भटके हुए बेटे के दिल में माँ के प्यार का एहसास जगाया और उसे वापस उसकी जन्नत यानी उसकी माँ के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया, यह सत्संग उसी चमत्कार का प्रमाण है। इस सत्संग को सुनकर अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को और अपने गुरु को याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी के इस रूहानी सफर का हिस्सा बनें। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम सविता है। आज मैं आपको यह बताने आई हूं कि गुरुजी सिर्फ हमारे शरीर के रोग ही नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए रिश्तों के रोग भी ठीक करते हैं। संगत जी, मेरा एक ही बेटा है, रोहन। मैंने और उसके पापा ने उसे बड़े नाजों से पाला था। हमारा बेटा बहुत संस्कारी और प्यारा था। वह कभी हमारी कोई बात नहीं टालता था। पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। गुरुजी की कृपा से उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। हम बहुत खुश थे कि हमारे बेटे का भविष्य संवर गया। लेकिन संगत जी, नौकरी लगने के बाद रोहन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके नए दोस्त बने जिनकी सोच बहुत अलग थी। वो देर रात तक पार्टियों में रहने लगा। महंगे फोन, महंगे कपड़े, वीकेंड पर घूमना फिरना, यही उसकी दुनिया बन गई। जब मैं उसे टोकती और कहती, बेटा थोड़ा पैसे बचाओ, सेहत का ध्यान रखो, तो वो चिढ़कर कहता, मम्मी प्लीज, आप नहीं समझोगी। यह मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। संगत जी, उसका प्यार कहने का तरीका अब हुक्म जैसा लगने लगा था। मेरे हाथ का बना खाना उसे ऑयली और पुराने जमाने का लगता था और दोस्तों के साथ बाहर का पिज्जा बर्गर कूल लगता था। संगत जी, मैं देखती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। वो घर सिर्फ सोने के लिए आता था। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हमारे बीच मीलों की दूरी आ गई थी। संगत जी, हद तो तब हो गई जब एक रात वो बहुत ज्यादा पीकर घर आया। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा। उसने कहा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे घुटन होती है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। संगत जी, अगली सुबह जब मैं उठी तो रोहन घर पर नहीं था। उसने एक छोटा सा खत छोड़ा था कि वो अपने दोस्त के साथ रहने जा रहा है और हमें उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संगत जी, उस दिन मैं जमीन पर बैठकर ऐसे रोई जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो। जिस बेटे को मैंने अपनी कोख में पाला, वो एक कागज के टुकड़े पर मुझे छोड़कर चला गया। मेरी सेहत गिरने लगी। मैं दिन रात बस उसकी फोटो देखकर रोती रहती। इसी दौरान मेरी देवरानी, जो गुरुजी की पुरानी संगत हैं, मुझे जबरदस्ती अपने साथ सत्संग ले जाने लगी। मैं वहां जाती, पर मेरा मन नहीं लगता था। मैं गुरुजी से लड़ती, आप कैसे गुरु हो जो एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा का काम करने का तरीका ही अलग है। धीरे धीरे सत्संग के शब्द मेरे कानों में पड़ने लगे।
मैंने एक सत्संग में सुना कि जो तेरा है वो तेरे पास लौटकर जरूर आएगा। बस सब्र रख और शुक्राना कर। गुरुजी की महिमा ने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मैंने रोहन के लिए मांगना छोड़ दिया और अपने मन की शांति के लिए अरदास करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, गुरुजी, बेटा जहाँ रहे, खुश रहे। बस मुझे हिम्मत दो कि मैं उसके बिना जीना सीख सकूं। संगत जी, जिस दिन मैंने यह अरदास की, मेरे अंदर एक ठहराव आ गया। मैंने रोना बंद कर दिया और गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी, पूरे 6 महीने बीत गए। रोहन का कोई फोन नहीं आया। मैं बस गुरुजी का सिमरन करती और सेवा करती। फिर एक रात दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थीं और वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने बताया कि जिन दोस्तों के लिए उसने मुझे छोड़ा था, उन्होंने उसे तब तक ही पूछा जब तक उसके पास पैसे थे। जब उसकी नौकरी में कुछ परेशानी हुई, तो सबने उसे अकेला छोड़ दिया। बीमार होने पर उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। तब उसे अपनी माँ की और घर की याद आई। उसने कहा कि एक रात उसे सपने में गुरुजी दिखे, जिन्होंने बस इतना कहा, तेरी जन्नत तो तेरे घर पर है, यहाँ क्या कर रहा है। संगत जी, आज मेरे बेटे को घर लौटे हुए 1 साल हो गया है। वो अब मेरा पुराना रोहन बन गया है। वो मेरे साथ सत्संग जाता है, सेवा करता है और मेरी बहुत इज्जत करता है। गुरुजी ने सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं लौटाया, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाकर लौटाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं। संगत जी, यही है गुरुजी की महिमा। वो दिलों को बदलते हैं, वो सोच को बदलते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं, अपने मापियों दी सेवा करिया करो, ओही रब दा रूप ने। अपने माता पिता की सेवा किया करो, वही भगवान का रूप है। जो बच्चे अपने माता पिता को पुराना और खुद को ज्यादा मॉडर्न समझते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि जिस पेड़ की जड़ें नहीं होतीं, वो ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। गुरुजी की महिमा माता पिता को सब्र देती है और बच्चों को समझ देती है। अगर आपका बच्चा भी आपसे दूर हो गया है या आपकी बात नहीं सुनता, तो उससे लड़िए मत। बस गुरुजी के आगे अरदास कीजिए। वो खुद उसके दिल में बैठकर उसे सही रास्ता दिखाएंगे। विश्वास रखिए, गुरुजी के घर देर है, अंधेर नहीं। संगत जी, अगले सत्संग में हम सुनेंगे एक ऐसे परिवार की कहानी जहां पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर गुरुजी ने कैसे उनके रिश्ते में अपनी कृपा का लंगर प्रसाद खोला और उनके टूटे हुए घर को फिर से एक कर दिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम।
सारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उन परिवारों के नाम है जो बाहर से सब ठीक है दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। संगत जी, कभी कभी जिंदगी एक साथ कई चोटें दे देती है। नौकरी चली जाए, ईएमआई टूटने लगे, किराया सिर पर आ जाए और ऊपर से घर में सबको संभालने की जिम्मेदारी। ऐसे में इंसान का आत्मविश्वास सबसे पहले मरता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा वही हाथ है जो डूबते को भी थाम लेता है। गुरु जी की महिमा हमें चमत्कार से पहले हिम्मत देती है और हिम्मत से ही रास्ता बनता है। संगत जी, यह सत्संग है नेहा कपूर जी का, एक ऐसी बेटी, पत्नी और माँ जिसने एक ही साल में नौकरी जाना, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, किराए का दबाव और परिवार का ताना, सब कुछ देखा। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसे लगता था अब कुछ नहीं बचा। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा ने उसे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा किया। कोई जादू नहीं, कोई हवा में पैसा नहीं, बल्कि समझ, धैर्य, सही कदम और सबसे बड़ा, गुरुजी पर अटूट विश्वास। संगत जी, आज का सत्संग बहुत असल है, बहुत जमीन से जुड़ा है। अगर आपके घर में भी आर्थिक तनाव है या किसी अपने पर मानसिक दबाव है, तो इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरुजी की छत्र छाया में जुड़े रहिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम नेहा कपूर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो मेरी बहादुरी की कहानी नहीं, ये गुरुजी की महिमा की कहानी है जिसने मुझे टूटकर भी उठना सिखाया। संगत जी, 2023 के आखिर तक मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एचआर में थी। मेरे पति सॉफ्टवेयर में हैं। हमारा एक छोटा बेटा है और मेरी सासू माँ हमारे साथ रहती हैं। हम बहुत अमीर नहीं थे, पर मैनेज हो जाता था। हम हर महीने थोड़ा बचा लेते थे और बेटे की फीस टाइम पर जाती थी। संगत जी, मैं खुद को बहुत मैच्योर समझती थी। मुझे लगता था मैं सब संभाल लूंगी। फिर 2024 की शुरुआत में कंपनी में छंटनी शुरू हुई। पहले मुझे लगा ये अफवाह है, लेकिन एक दिन मीटिंग हुई और मेरे मैनेजर ने कहा, नेहा, ये पर्सनल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर हो रहा है। संगत जी, बस एक ईमेल और मेरी नौकरी खत्म। उस पल मेरे कान सुन्न हो गए। मैं घर आई तो चेहरे पर हंसी रखी, लेकिन अंदर से कांप रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया। बस रात को गुरुजी के आगे बैठकर रोई, गुरुजी, मैं क्या करूं? संगत जी, नौकरी जाने का दुख इतना नहीं था जितना डर था, अब घर कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे ऊपर पहले से कुछ चीजें थीं, घर का किराया, बेटे की फीस और एक पर्सनल लोन जो हमने पिछले साल मेडिकल और कुछ घर के खर्चों के लिए लिया था। मैं सोचती थी 2-3 महीने में जॉब मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब महीनों तक नौकरी नहीं मिली। पहले महीने हमने सेविंग से काम चला लिया। दूसरे महीने में क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होने लगे। तीसरे महीने में बैंक के कॉल आने लगे, मैम, ओवरड्यू है। संगत जी, वो कॉल नहीं होते, वो जैसे रोज रोज इज्जत उतारते हैं। मैं दिन में लिंक्डइन पर रिज्यूमे भेजती, रात में चिंता से सांस नहीं आती। और ऊपर से घर में सबको नॉर्मल भी दिखाना था। संगत जी, मेरे पति भी परेशान थे। वो कहते, हिम्मत रखो, मिल जाएगी जॉब, लेकिन उनकी अपनी भी टेंशन थी, उनके ऑफिस में भी प्रेशर था। और मैं देखती थी कि मेरी वजह से घर का माहौल भारी हो रहा है। मेरी सासू माँ का स्वभाव सीधा है, वो मेरे सामने नहीं बोलती थीं, लेकिन कई बार उनके मुंह से निकल जाता, आजकल की लड़कियों की नौकरी कब तक रहती है? संगत जी, ये लाइन मेरे दिल में चुभ जाती थी, पर मैं जवाब नहीं देती थी। एक दिन सबसे बुरा हुआ। मेरा बेटा बोला, मम्मी, मेरे स्कूल ट्रिप के पैसे देने हैं। मेरे पास उस दिन सिर्फ 900 रुपए थे। मैं मुस्कुरा दी और कहा, हाँ बेटा, हो जाएगा, लेकिन अंदर से मैं टूट गई।
उसी रात मैंने पहली बार अपने पति से झगड़ा किया। बहुत छोटा सा मुद्दा था, पर गुस्सा असल में हालात का था। हम दोनों अलग अलग कमरों में सो गए और मैं सोचती रही, कहीं ये आर्थिक दबाव हमारा रिश्ता भी न तोड़ दे। संगत जी, फिर एक दिन मकान मालिक का मैसेज आया, इस महीने किराया लेट हुआ तो घर खाली कर दीजिए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन निकल गई। मैं बाथरूम में गई और चुपचाप रोई, ताकि घरवाले न देखें। उस दिन मेरे दिमाग में बहुत गलत विचार भी आए, मैं बोझ बन गई हूं। मेरे बिना सब आसान हो जाएगा। संगत जी, मैं सच कह रही हूं, इंसान आर्थिक संकट में सबसे पहले अपना आत्मसम्मान खो देता है। उसी रात मेरी एक पुरानी सहेली पूजा का कॉल आया। उसने मेरी आवाज से समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने पहली बार किसी के सामने सब सच बोला, नौकरी गई, कर्ज, किराया, डर और वो अंधेरे विचार। उसने मुझे डांटा नहीं, उसने सिर्फ कहा, नेहा, कल मेरे साथ सत्संग चल। बस चल, मैंने कहा, पूजा, मेरे पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं। उसने कहा, मैं लेकर आऊंगी, तू बस तैयार रह। संगत जी, अगले दिन मैं सत्संग गई। मन में शर्म थी, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? क्या गुरुजी मेरे बैंक का कर्ज उतार देंगे? पर जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरी आंखें भर आईं। संगत जी, गुरुजी की महिमा का पहला असर पैसा नहीं होता, पहला असर मन पर होता है। वहां बैठकर मेरे अंदर कुछ ढीला पड़ गया। जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेली नहीं है। उस दिन घर आकर मैंने पहली बार भागना छोड़ा और सामना शुरू किया। मैंने अपने पति को बैठाकर सब कुछ नंबरों में दिखाया, कितना किराया, कितना ईएमआई, कितना कार्ड, कितना ओवरड्यू। पहले वो चौंक गए कि मैंने इतने समय तक छुपाया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं। संगत जी, मुझे लगा गुरुजी ने मेरे घर में पहली कृपा यही की, हम दोनों को फिर एक टीम बनाया। इसके बाद हमने बहुत छोटे छोटे मगर रियल कदम उठाए। मैंने खर्चों की लिस्ट बनाई, क्या जरूरी है, क्या नहीं। हमने 2 ओटीटी सब्सक्रिप्शन बंद किए। हमने बाहर का खाना बंद किया। मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े ऑनलाइन सेल किए। मैंने अपने बैंक को खुद कॉल किया, पहली बार डर छोड़कर। मैंने ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग की बात की। मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी से सेटलमेंट नहीं, लेकिन पेमेंट प्लान मांगा। संगत जी, ये सब आसान नहीं था। हर कॉल से पहले मैं गुरुजी का नाम लेती, गुरुजी, मेरी जुबान को ताकत देना, मेरे दिल से डर निकालना। संगत जी, फिर मैंने अपनी स्किल्स पर काम शुरू किया। मैं रोज 2 घंटे अपस्किलिंग करती, इंटरव्यू प्रैक्टिस, एक्सेल, एचआर टूल्स और एक सर्टिफिकेट कोर्स। कई बार मन करता था छोड़ दूं। तब मैं गुरुजी के आगे बैठती और कहती, मालिक, आज बस इतना करवा दो कि मैं हार न मानूं। गुरुजी की महिमा ऐसे ही उठाती है, एक एक दिन, एक एक कदम। एक और चीज ने मेरी जिंदगी बदली। पूजा ने मुझे कहा, तू सिर्फ जॉब ही मत ढूंढ, छोटा काम भी कर। मैंने शुरू में मना किया, मेरा अहंकार आ गया। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी हमें झुकाते हैं, तभी हमें उठाते हैं। मैंने पड़ोस के बच्चों को शाम को 2 घंटे पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे, फिर 5, फिर 8। इससे बहुत बड़ा पैसा नहीं आता था, लेकिन मेरे भीतर एक काम करने वाली ऊर्जा वापस आई। मुझे लगा मैं बेकार नहीं हूं। गुरुजी की महिमा ने मेरे भीतर की कीमत वापस जगाई। संगत जी, इसी बीच मैंने एक काउंसलर से भी बात की। क्योंकि मैं समझ गई थी कि चिंता सिर्फ पैसे की नहीं, ये मन के पैटर्न की भी है। वहां मैंने सीखा कि जब पैनिक आता है, तो कैसे सांस को कंट्रोल करना है, कैसे सोच को रोकना है। और संगत जी, हर सेशन के बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करती, क्योंकि सही मदद तक पहुंचना भी गुरुजी की कृपा है। फिर एक दिन, 4 महीने बाद, मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया, एक छोटी कंपनी में। सैलरी पहले से कम थी, लेकिन काम स्थिर था। मैंने तुरंत कंडीशन नहीं रखी। मैंने कहा, मैं काम करने आई हूं। संगत जी, वो नौकरी मुझे मिल गई।
उस दिन मैं ऑफिस जाने से पहले गुरुजी के आगे बैठी और बस इतना बोली, शुक्राना मालिक, आपने मुझे फिर खड़ा कर दिया। संगत जी, क्या सारे कर्ज उसी दिन खत्म हो गए? नहीं। क्या सब कुछ परफेक्ट हो गया? नहीं। लेकिन उस नौकरी ने हमें सांस लेने की जगह दी। हम धीरे धीरे ओवरड्यू क्लियर करने लगे। किराया टाइम पर जाने लगा। घर का माहौल हल्का होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि मेरा बेटा मुझे देखकर सीखने लगा कि मुश्किल में रोना नहीं, कदम उठाना होता है। आज संगत जी, 1 साल बाद मैं यह नहीं कहती कि मैं बहुत अमीर हो गई हूं, पर मैं यह जरूर कहती हूं कि गुरुजी की महिमा ने मुझे डर के कब्जे से बाहर निकाला है। अब मैं संकट को देखती हूं, उससे भागती नहीं। अब मैं अपने पति से बात छुपाती नहीं। अब मैं अपने दिल में यह नहीं मानती कि मैं बोझ हूं, मैं गुरुजी की बेटी हूं और गुरुजी का दर हमेशा खुला है। संगत जी, एक बात और, मुझे अब समझ आया कि पैसे का संकट सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं तोड़ता, वो रिश्तों की नींव भी हिलाता है। लेकिन गुरुजी की महिमा रिश्तों में भी मिठास डालती है, अगर हम अहम छोड़कर सच बोल दें। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। नमः शिवाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जब मन डर से भर जाता है तो बुद्धि बंद हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मन को संभालो, और मन गुरु के नाम से संभलता है। गुरुजी की महिमा हमें यह नहीं सिखाती कि कभी गिरना नहीं, गुरुजी की महिमा यह सिखाती है कि गिरकर भी उठना है और उठते हुए भी शुक्राना करना है। अगर आप भी आज आर्थिक संकट, कर्ज, नौकरी जाने या घर के दबाव से जूझ रहे हैं, तो एक बात याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपने घर में बात छुपाइए मत। नंबरों का सामना कीजिए। छोटे कदम उठाइए। मदद मांगने में शर्म मत कीजिए। और हर दिन गुरुजी को याद करके कहिए, मालिक, आज बस मुझे ईमानदारी से मेहनत करवा देना। गुरुजी की महिमा मेहनत का रास्ता खुलवाती है। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपा हाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।